ध्यान रखते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप उदयपुर न्यूज के YouTube चैनल और Facebook चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ में जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोनों ही महिला नेत्री हैं। एक कांग्रेस से राजकुमारी जी मेनारिया हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता सुषमा जी कुमावत है। सबसे पहले हम सुषमा जी के पास जाएंगे और उनसे पहला सवाल जो आप द्वारा हमें पूछा गया कि इनसे इस तरह के सवाल पूछने। सुषमा जी 20 साल से लगातार आपके विधायक हैं, 28 साल से छठा वोट भाजपा का है। विकास की दृष्टि से कितना अच्छा मानती हैं आप शहर को? विकास तो हो रहा है ना जी। आप स्मार्ट सिटी वाला कार्यक्रम देख ही रहे हैं। हमारा काम तो सारे हो रहे हैं। निर्माण समिति के रोड, अब एलिवेटर रोड बना है, ऊपर आपका ब्रिज बना है, सेकंड एलिवेटर रोड अभी हमने पास किया हुआ है। तो विकास के सारे काम हो रहे हैं। सफाई शहर में अब अच्छी हो रही है, घर घर तक कचरा निस्तारण हो ही रहा है। लाइट के कामों में पहले जो शिकायत आती थी उसमें काफ़ी कम हुआ है। तो विकास की दृष्टि से तो काफ़ी काम हो रहा है और हमारा बोर्ड बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बोर्ड के पार्षद भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो काम तो हो ही रहा है। जी राजकुमारी जी, आप बताइए, 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, छठा बोर्ड भी भाजपा का बना है, ऐसी क्या कमी रही कांग्रेस में कि वो अब तक अपना परचम नहीं लहरा पाई? देखिए, विकास का दूसरा नाम है कांग्रेस जी। और कांग्रेस ने जब जब वो अपनी गवर्नमेंट रही है, अपना एमएलए रहा है, अपना एमपी रहा है, तब तक अच्छी तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। मैं आपको एक एक काम गिना सकती हूँ आपको। यानी कि जब हमारे ग्रामीण में हमारा एमएलए था, उस समय में भी हमारा जो हमारे स्वर्गीय खेमराज जी कटारा, उन्होंने सबसे बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवाया था। उनका ये विज़न था कि आसपास की ये जो शहरी जो जनता है वो हिरणबगरी की और इधर अपने मकान बना के निवासरत हो रही है, तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल वो लगवाया। उसके बाद में अभी मैं बताना चाह रही हूँ, महीने भर पहले हमारे सीएम साहब परम आदरणीय गहलोत जी पधारे और कम से कम उन्होंने 600 करोड़ रुपए जो बेडों की कमी थी उसके लिए उन्होंने और दिए मूर्ति अनावरण कार्यक्रम पर। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि नेला तालाब से लगा करके और उदयापोल श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स तक 15 करोड़ रुपए दिए और नाले का निर्माण करवाया, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जनता को राहत देना हर समस्या से। तो उस समय संतोष नगर, स्वामी नगर, न्यू स्वामी नगर, नेला तालाब के आसपास की जैन कॉलोनियाँ, ये सारी जलमग्न हो रही, उसको आपने स्वयं ने कवरेज किया है। तो उस समय में 2011 में पार्षद थी और मेरे पास एमएलए था, परम आदरणीय सज्जन जी कटारा मैडम विधायक थी, तो उस समय हमने वो नाले का निर्माण करवाया। आज आप एक एक जनता से पूछ सकते हो इस बारे में। उसके बाद में IIMM वाला करवाया। आप जो कह रहे हैं सब सही मान लेते हैं, मैंने कहा विकास अगर है तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं आई? एक्चुअली क्या है कि जो पहला इससे पहले इलेक्शन हुआ था उसमें मोदी साहब की लहर थी, पूरा भारत ही जानता है, राजस्थान ही जानता, सारे स्टेट जानते हैं। तो उस चक्कर में ये विधायक फर्स्ट बार आए, फिर उसके बाद सेकंड बार लोगों ने देखा कि काम नहीं हुआ, पर एक बार इसको और मौका दिया जाए, क्योंकि उस समय ये क्या करते थे कि हर किसी के दोग लग जाना, कर जाना, ये उस वजह से उन्होंने फिर नेता चुना। अभी उनको हमारे क्षेत्र की ग्रामीण की जनता पूछ रही है कि भाई आप पिछले बार से इस बार आप विकास का काम क्यों नहीं करवा पाए। इन्हीं के मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम गिना दूंगी, उन्होंने मीडिया पे बोला है। तो उन्होंने ये कहा कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है इसलिए हमने नहीं बनाया। उन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि जब गवर्नमेंट इनकी है और विधायक आप हो, तो आप हमारी जनता की आप वोट लेके गए, तो विजन तो आपका होना चाहिए ना विकास का। चाहे अब जैसे मैं नगर निगम में थी, मैं विपक्ष में थी, पर हमारी सुनते तो सब थे, हम विकास करवाते थे, तो हम बोलेंगे अच्छी तरह से, तो ऐसी बात नहीं है, काम होता है। सुषमा जी, सवाल आपसे ये जो सवाल किया है कि
धोख देने की जो परंपरा है, तो मतदाता भले ही अपने से उम्र से छोटा हो उसको भी धोख दे देते हैं। फूल सिंह जी मीणा के ऐसे कई वीडियो देखे और उनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हुए उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये कहाँ का संस्कार है। आशीर्वाद अपने आप में एक संस्कार है जो अपने से बड़ों को सम्मान स्वरूप दिया जाता है। देखो, संस्कृति की बात है कि अगर किसी कोई भी काम हो, बड़ा छोटा नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए अगर कोई झुका है, पाँव थोड़ी छू रहे हैं, झुका है तो झुक के नमस्ते ही तो किया है। बड़े हैं तो पाँव छू रहे हैं, बाकी झुक के अपन नमस्ते ही तो कर रहे हैं। तो हमारी उनकी संस्कृति है, वो आज भी नहीं, नगर परिषद में भी थे, पार्षद में चुनाव लड़े। देखो फूल सिंह जी की भाई साहब, क्योंकि हम कर रहे थे नगर परिषद बोर्ड की, पर इन्होंने उसका जवाब तो दिया नहीं कि नगर परिषद बोर्ड 6 बार हमारा क्यों बना। और अभी इतनी बड़ी बात है, चलो ये राजकुमारी जी इतनी बड़ी बात कर रही है, मैं तो इनसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप 4 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार है, ना तो यूआईटी बनी, ना नगर परिषद में विपक्ष का नेता बना। आप किस विकास की बात कर रहे हो? आपका बोलने वाला प्रतिनिधित्व ही आप नगर परिषद में नहीं चुन पाए। क्या इनके पास ऐसे कोई पार्षद नहीं थे जो विपक्ष का नेता बना सके? क्या ऐसा कोई उदयपुर में व्यक्ति नहीं था जो यूआईटी का चेयरमैन बन सके? तो आप ये बताओ ना, आज आप इतनी बातें कर रहे हो, अशोक गहलोत जी का नाम ले लो, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। आप अंदर के झगड़े में से ऊपर नहीं आ रहे हो। आप ये बताओ कि आपने 4 साल में अब 7 का गारंटी ला रहे हो। 4 साल तक क्या अशोक गहलोत सो रहे थे? अगर जनता से इनको वोट चाहिए था और अपना 4 साल की सरकार हो गई, 5वां साल आपका लग गया, तो आप ये गारंटी पहले घोषणा करते ना। आज आप सारी घोषणा कर रहे हो, तो ये थोथी घोषणा है। आप नगर परिषद में तो ये बोर्ड की बात कर रहे थे, इसलिए कहा कि इन्होंने तो बोर्ड में इनका विपक्ष का कोई नेता आया, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं अखबार में 4-5 दिन में सुर्खियों में आते हैं, अरे बना रहे हैं, कौन बन रहा है, 4 नाम आ जाते हैं। फिर 5वें दिन ठंडे बस्ते में यूआईटी चेयरमैन। इस बोर्ड को छोड़ो, कांग्रेस जब आई है तब तक इन्होंने यूआईटी में अपना नहीं बनाया। रूप जी खुराना साहब थे यूआईटी अध्यक्ष, तब मैं नगर परिषद से पार्षद थी, ठीक है। मुझे यूआईटी का ट्रस्टी नियुक्त किया था मैंने, और मोतीलाल जी डांगी ने रूपलाल जी के साथ बैठ के सारे यूआईटी का काम करे। तब भी रूप जी खुराना ने अपने यूआईटी ट्रस्टी नहीं बनाया। ये तो इनकी सोच है। ये अपने कार्यकर्ता को मौका ही 5 साल में किसको कहाँ मौका दिया, ये नाम बता दे। आज इनका आयोग, सब आयोग खाली पड़े। अभी जाके महिला समिति में किसी को नियुक्त किया है, ये चुनाव आने के 1 साल पहले। तो कार्यकर्ता को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। जब कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं है तो इनकी सरकार बनेगी कैसे? हमारे वहाँ जब भी बोर्ड का गठन हुआ, नेता, प्रतिनिधि नेता सब बना के खड़े हैं। आज इनकी बात करें, जिला प्रमुख देख लो ना, जिला परिषद हमारी है कितने साल से? राजकुमारी जी से पूछो, जिला परिषद हमारी है। बड़े फूल जी धोख लगा रहे हैं या हाथ जोड़ रहे हैं, और हम ला रहे हैं ना। जनता हमारे धोख लगाने से खुश है ना। हम जनता को सम्मान तो दे रहे हैं। आप देख क्या रहे हो? आपने कभी कोई धरना प्रदर्शन लगाया तो देहात में? ये तो देहात में काम किया हुआ। एक सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला, वो भी खेमराज जी कटारा के समय खोला, और उसके बाद में विकास नहीं हो पाया। ये भी इनका कहना है कि हिरनमगरी जो इलाका है वहाँ नीड और बहुत सारी है, और 10 साल से विधायक हैं बीजेपी के। अभी तो कांग्रेस की सरकार थी ना, घोषणा कर ही रही है ना भाई। आज ये बताओ, फूल सिंह जी जहाँ जाते हैं, हम तो मेरा तो देखो ग्रामीण में 2-3 बार जाना पड़ा, पर जब भी फूल सिंह जी, आज वो नेता थे, कभी भी कोई मुद्दे को लेकर आपको यूआईटी, नगर परिषद, कलेक्ट्री, फलाना डिपार्टमेंट, 5 आदमियों के साथ रोज घूमते हैं। विधायक का काम क्या है? उन्होंने ये तो नहीं कहा हमारी सरकार नहीं है, मैं बैठ जाऊं, मैं कहीं करूं। हर प्रदर्शन, हर जनता के साथ, छोटी समस्या, किसी के साथ कुछ भी हुआ, इसका फोन आया, भाई साहब आ रहे हैं नहीं, चलो भाई साहब कटे चल लो। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी में उस नेता के साथ, कभी उन्होंने विधायक पना नहीं जताया। वो पार्षद के हिसाब से काम करता है। गए, अपनी बात रखी, ऊपर तक बात रखते हैं, ऊपर तक बात को पहुंचाते हैं, लड़ते हैं कि मेरे कार्यकर्ता का काम चाहिए। कार्यकर्ता को चाहिए क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यूआईटी का चेयरमैन बना नहीं बना, ये हमारी राजस्थान सरकार का विजन है। पूरा कलेक्टर साहब ने चेयरमैन बन करके उन्होंने पूरे शहरी विकास के यूआईटी क्षेत्र में क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे विकास करना है, सारा हमारा जो मैन कलेक्टर साहब थे वो सारा देख रहे थे। उसमें रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम में जितने भी हमारे पार्षद थे वो सारे जुझारू थे। तो हमारे राजस्थान सरकार के गहलोत साहब का एक विजन था कि सारे जुझारू पार्षद हैं, सभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, और सभी ने हर बार, हर समय नगर निगम में अच्छी तरह से मुद्दे उठाए हैं, और अच्छी तरह से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। रही बात अब
आप ये कह रहे हो आशीर्वाद, हु इज द डेफिनेशन आशीर्वाद? आशीर्वाद तो बड़ों से लिया जाता है, बुजुर्गों से लिया जाता है, 10 साल के बच्चे से नहीं लिया जाता है, 15 साल के बच्चों से नहीं लिया जाता है ना। आज की जनता विकास मांगती है, डेवलपमेंट मांगती है, और डेवलपमेंट ग्रामीण में आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आपकी बहुत पैनी निगाह है। आप जानते हो कि जो बड़े बड़े वर्णित काम हैं विकास के, क्योंकि गली गूंचों के काम, सड़कें, ये तो हमारे पार्षदों के काम होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लाइजन होते हैं वो सारे बड़े बड़े काम आज विवेक जी कटारा, आप देखिए कि वो एमएलए नहीं थे, फिर भी उन्होंने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, आपने भी उसको कवरेज किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अभी दो महीने में के अंतराल में पाइपलाइनें डाली, सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, और इस तरह से वहाँ के लोग कह रहे हैं, नया खेड़ा के और सभी के साथ 4 करोड़ के काम अभी 2 महीने पहले करवाए हैं। क्यों? ये वो एमएलए नहीं है, वो भी चाहते हैं ना जब मुझे टिकट मिलेगा तब मैं करूंगा, लेकिन उनके एक खानदानी रग रग में राजनीति भरी है और विकास का एक रग रग उनके दिमाग में भरा हुआ है कि हमें किस तरह से हमें ग्रामीण का विकास करना है। तो उन्होंने आप देखिए कि धरातल पर उस व्यक्ति ने दौड़ करके और उसने सारा काम किया है। और मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल खेमरा जी ने बनाया, उसमें एक लिफ्ट 10 साल से बंद थी। जब से फूल जी एमएलए बने वो लिफ्ट बंद थी। 2-3 बार मैंने भी बोला, वो लिफ्ट चालू नहीं हुई। माननीय संभागीय आयुक्त और कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन करा, अधीक्षक ने मुझे कागज दिए कि साहब ये जो महिलाएं डिलीवरी होती है तो ऊपर कैसे जाएगी सीढ़ियों चढ़ के, और ट्रॉली में जाना भी असंभव है। उस समय भी हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, संभागीय आयुक्त से निवेदन किया, और वो हमने लिफ्ट चालू करवाई। आज वो सभी महिलाएं अपने इस समस्याओं से निजात पाया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब है कि विकास का बड़ा नाम कांग्रेस है, और अभी जो विवेक जी खड़े हुए हैं तो वो यही विजन लेके खड़े हैं कि नहीं, मैं हर हालत में ग्रामीण क्षेत्र में धरातल पे चल करके, और मेरे दूरदृष्टि, पक्का इरादा, स्वावलंबी और नैतिकता से के साथ मैं जनता की जिस तरह से मेरे पिताजी ने सेवा की उसी तर्ज पे चल करके और मैं ग्रामीण की सेवा करूंगा। सुषमा जी, शहर की बात करें तो शहर में क्या स्थिति देख रही हैं आप? क्योंकि लगातार गुलाब चंद जी कटारिया जो लगातार रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ के बड़े नेता है, क्षेत्रप नेता है, मंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने, जो भी, अब एक नया नाम आया है, और किस तरह से भाजपा को जुड़ा हुआ मान रही है या कुछ बिखराव है? देखो, गुलाब जी भाई साहब की तो बात ही अलग है। उन्होंने जो काम किया है और उन्होंने जो जनता को जोड़ के रखा है, भले हम कितनी भी बात करें, आज उनका जो पक्का संकल्प था और वो जो पार्टी को जोड़ के रखते थे, ये नहीं मानती हूँ कि वो खाली जगह कोई भर सकता है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, पर ये सत्य है कि उनकी जो काम करने की शैली थी, उनकी जो लोगों में देखने की पैनी नज़र थी, लोगों को समझने की नगरी थी, ये समझते थे, वो नब्ज जानते थे, वो हर व्यक्ति की एक नब्ज जानते थे, और पार्टी को उन्होंने जुड़ा रखा था। मैं ये बात कहती हूँ कि उनके राज्यपाल बनने से गैप आया है ना, थोड़ा बिखराव भी आया है पार्टी में, क्योंकि सब खुले हो गए। जब घर का मुखिया चला जाता है तो सब जैसे खुले शेर हो जाते हैं ना, वैसे हो चुके हैं। पर फिर भी हमारी पार्टी संयमित है, हम लोग सब बात सुनते हैं। और जब ताराचंद जी का नाम आया तो कोई बाहर का नाम नहीं है, वो 6 साल 6 बार जिलाध्यक्ष रहे हुए हैं, उप जिला प्रमुख रहे हुए हैं, और पार्टी के अच्छे चुनाव, गुलाब जी के 3 चुनाव तो उन्होंने करवाई हुए। वही ना, जो रणनीतिकार रहे वो रण में है। रण में अब क्या हुआ है, जो रणनीति करते हैं वो रण में। अब हमको यही है कि सब संभाल रहे हैं, आप मीडिया हो, आप अच्छे से जानते हो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। जब परिवार बढ़ता है तो थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है, और ये तो राजनीति है ना, तो राजनीति में भी ये सब चीज़ें होती है, इसको मैं मना नहीं करूँगी कि नहीं होती है, हम आडंबर की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, होती है। पर अब सब एक साथ आ चुके हैं और सब अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बात ये रही कि कमान रविंद्र जी शिमाली संभाल रहे हैं, उनकी टीम संभाल रही है, पर फिर भी काम अच्छे से हो रहा है। और जहाँ कुछ गैप है तो हम लोग जैसे हमारे जैसे बहुत बड़े नेता जो कितने साल से घर में बैठे थे, ये आपको भी पता है कि ताराचंद जी के आने के बाद वो जितने घर में रुके हुए थे वो सब बाहर आ गए,
और बाहर आके उन्होंने अपना काम संभाल लिया। और जो बाहर थे वो घर में चले गए। ये बात तो नहीं है। देखो, खोने का डर सबको होता है जी, पाने खोने की राजनीति है, चलता रहता है। पर ठीक है, हम तो ये कहते ही नहीं है आज आपको मौका मिला है कल मुझे मिलेगा। आज मैं इतनी वरिष्ठ नेता हूँ, मैं सब काम करती हूँ, फिर भी मुझे कोई पद नहीं मिला तो इसका मतलब थोड़ी मैं घर जाके बैठ जाऊंगी। जिसको मिला है उसके साथ बैठ के बात करूंगी। 2 दिन नाराजगी की बात हो सकती है कि मन दुख होता है, पर मन दुख को लंबा नहीं चलाना चाहिए। और जब हुआ तब जिसको भी मन दुख हुआ हमने घर जाके मनाया। जी। अभी भी जो वार्डों में काम हो रहा है वो हो रहा है। और अब कत्ल की रात जैसी बात कर रहे हैं हम लोग कि अब ये 4 दिन बहुत हमारे वो है, इस दिन बहुत ऊंच नीच हो रही है, उसकी रणनीति हमारी बन चुकी है। हम लोग उस हिसाब से हमारा काम करेंगे। राजकुमारी जी, 4 दिन बहुत संघर्षों भरे हैं। उदयपुर शहर की अगर बात करें तो उदयपुर शहर में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो आज तक जीत पाया, इसलिए बाहर से आए हैं और कद्दावर नाम है। क्या कहेंगी आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि रण में रणनीति स्थानीय आप ताराचंद जी की कह रहे हो, तो अगर कोई बालक बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाता है और कहीं बाहर नौकरी करता है तो इसका बाहर ही बता देंगे क्या? वो तो गौरव वल्लभ जी तो यहाँ के हैं ना, उनकी शादी यहाँ हुई, उनकी बहन यहाँ की है, उनका जन्म स्थान उदयपुर का है। तो जहां पर जिसके जन्म स्थान होता है, जिसका नारा वहां गड़ा हुआ होता है, वो बाहर का कैसे हो सकता है? ठीक है, उनकी शिक्षा दीक्षा की वजह से वो एक राष्ट्रीय नेता बन गए और उनका एक ताराचंद जी के कैडर से उनका कैडर बड़ा है। इनके डेवलपमेंट विजन से उनका डेवलपमेंट विजन थोड़ा ऊपर है। इनका जो एक सोच है उदयपुर के बारे में, उनकी सोच एक अलग है, क्योंकि ये उदयपुर जिले के नेता हैं और वो एक राष्ट्रीय नेता हैं। तो आप सोचिए कि कुछ न कुछ तो अंतर है। रही बात आप जैसा कि कह रहे हैं कि पहले भी दिया, ऐसी बात नहीं, दिनेश जी श्रीमाली जी को मौका दिया, डॉक्टर गिरिजा व्यास को मौका दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, एक 20 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि उदयपुर बिल्कुल ही विकास के नाम से पिछड़ रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा जयपुर में, अच्छा असेंबली में, विधानसभा में जाकर के, मुझे तो नहीं लगता कि उदयपुर में कोई ऐसा, जैसे हमारे स्वर्गीय सुखाड़िया साहब के समय में एक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आई, सुखाड़िया कॉलोनी बसाई और इसी तरह से सुखाड़िया सर्कल वो किया, और इसी तरह से गुलाबबाग में उन्होंने रेलगाड़ी चलाई बच्चों के लिए। तो ऐसा कोई भारी काम तो मुझे उदयपुर में नजर नहीं आया। जी का कोई बड़ा काम बता सकती हैं आप, जो बड़ा काम किया हो, जो अपने देवास वाली योजना है ना? देवास योजना तो हमारे वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। देवास योजना हमारे समय में आई है। देवास हमने कितने धरने प्रदर्शन, अगर सुखाड़िया जी का सपना था, ब्रॉडगेज में हमारे समय आई है, उन्होंने गिरजा जी के समय ब्रॉडगेज आई गई। आप ये स्टेशन देखो, आज इतनी गाड़ियां ब्रॉडगेज आज गिरजा जी के समय आई। देवास योजना का वो हमने किया। आपको गिनाना है तो गिनाते रहो ना, यूं करते रहो। आप थे का सेंट्रल से आज इतनी ट्रेनें चल रही है। एक बार मैं स्टेशन की दशा आपने देखी थी, यहाँ पे कुत्ते बिल्ली घूमते थे, बेचारे भिखारी लोग घूमते। आज स्टेशन की एलिवेटर पूरा ऊपर जाने के लिए बनाया, लिफ्ट बनाया, ये कोई स्टेशन पे देखने को मिल रहा है? आज स्टेशन का विकास देखो, आप बस स्टैंड का विकास देखो, सारे चौराहे देखो। नगर निगम के विकास की बात करो या विधायक की बात करो, ये सारे चौराहे के काम है, उद्यान समिति का काम है, एमएलए साहब के अंडर भी तो हो रहे हैं। चौराहे, बाग बगीचे, उद्यान समिति का काम है। ये यूआईटी के नहीं थे? बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज। आप पहले ये बताओ, यूआईटी और नगर परिषद में आपको फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? रिको व्यवसाय के लिए रिको लाना, ताकि है ना, ये चीजें होनी चाहिए ना। एक एमएलए के पावर में क्या आप बोल रहे हो तो बोल लो, फिर मैं नहीं बोल रही हूँ। एक बात मैं आपकी बात नहीं, आप मेरी आदरणीय है, आप मेरे आदरणीय है, मैं आपकी बात, वो मुझे पूछ रहे तो आप लोग सुनो ना। हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप सुनो फिर आप बोलो। आपने बोला, मैंने कुछ बोला। महिलाओं के विकास के लिए पार्टियां किस तरह से काम करती हैं? देखो, आप ये बताओ, रियली कह रही हूँ कि प्रशासन में पार्टी की नजर, जो मौजूदा सरकार है उनकी नजर बहुत कम है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, पर प्रशासनिक दृष्टि पर सरकार की नजर पैनी नहीं है। महिला अत्याचार आप देख रहे हो। आज आपको बताऊं, आपने एक सवाल पूछा था कि ऐसे क्या काम करें। वसुंधरा सरकार में
55 कोर्ट फास्ट ट्रैक खुली थी। महिला अत्याचार उस वक्त बड़े थे, उन्होंने तात्कालिक 55 कोर्ट फास्ट ट्रैक की खोली गई थी और वो फास्ट ट्रैक में फैसले हो रहे थे। महिला अत्याचार अभी बहुत बड़ा हुआ है। पैनी नज़र जब प्रशासन की नहीं है तो ही तो मुस्तैद नहीं है, अगर सरकार मुस्तैद होती तो कोई बचता नहीं। आज कितने पेंडिंग केसेस वहाँ पड़े हुए हैं, आप जाके देखो कि महिला अत्याचार कोर्ट में पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, फास्ट ट्रैक में जा ही नहीं रहे। कोर्ट कितने मुकदमे में, जब हम धरना दे रहे हैं, हम प्रदर्शन दे रहे हैं, उस केस की सुनवाई हो रही है। बाकी पूरे राजस्थान में देखो ना, अब भरतपुर, दौसा, जयपुर, कोटा, टोंक, कितने केसेस महिला अत्याचार के बढ़ रहे हैं और किस हद तक बढ़ रहे हैं। दरिंदता की हद देखो, आज महिला घर से बाहर निकलने के लिए असुरक्षित है। क्या इन्होंने सुरक्षित के बारे में कुछ नहीं सोचा? आप कह रहे हैं कि हम अब जब गारंटी योजना में आ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, भैया मौका मिला था, हम तो रोज धरना प्रदर्शन। आज ये बताओ, चलो सरकार तो महिला किसी की नहीं है, क्या कांग्रेस सरकार की महिलाओं ने कभी किसी मुद्दे को लेके कलेक्टर या विधानसभा गई? इनकी सरकार थी, लेके जाती ना। हम तो हमारी सरकार में, मैं महिला आयोग में थी। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, चित्तौड़ में केस हुआ था, गुलाब जी भाई साहब होम मिनिस्टर थे, हम रातों रात उनके बंगले पे गए कि भाई साहब ये हुआ, अभी का भी मुद्दा उठाओ। उन्होंने चैनल के मामले में कुछ बोला नहीं, मैंने कहा भाई साहब ये गलत है, ये अपना नहीं किया है। भाई साहब ने कहा ठीक है। सेकंड डे उन्होंने बोला कि ये काम को तुरंत लिया करो। क्या ऐसा कोई बात, ये उदाहरण बता देना कि इनकी महिला है, इनकी औरतें। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने, उनका विजन था और ये आवाज उठी थी राजस्थान से कि भाई महिला असुरक्षित है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उदयपुर जिले में 735 सुरक्षा महिलाएं उन्होंने आयोजित की, जिसमें हमारे बीजेपी की बहनें भी हमारे साथ थी। मैं नाम बता सकती हूँ आपको चैनल के माध्यम से, लाजवंती बहन, हमारी प्रिया बहन है ना, वो हमारे साथ काम करती थी। आज वो बालिका समिति में चुन के आई है। अब आप मेरे को वो तो इलेक्शन में उसका क्या अभी होता है? नहीं है। क्या आपका क्या होता है? सर मैं आपको बताऊं, 3 साल पूर्व सुरक्षा बालिका सखियों का, आप मुझे बोलने दीजिए, सुरक्षा सखियों का यहाँ गठन किया गया 735 महिलाओं का, और उनको शपथ दिलाई। और वो इतनी महिलाओं को इसलिए क्योंकि उदयपुर शहर बहुत बड़ा है, ग्रामीण और शहर, तो उन्होंने हर फले में, गलियों में, शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को लगाया, जिसमें हमारी बीजेपी की जो महिलाएं थी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ थी, हम भी उनके साथ थे। और उसके लिए पुलिस लाइन में हमारी चेतना भाटी मैडम के तत्वाधान में हर 2 महीने 1.5 महीने में आत्म सुरक्षा शिविर लगाया जाता था, सेल्फ डिफेंस लगाया जाता था। तो उस समय हम तो दोनों पार्टी की महिलाएं साथ में थी, और उस समय अगर ऐसा इनको लग रहा था तो उनको ऐसी महिला को ला करके, और हमने तो हर महिला का आह्वान किया कि आप सेल्फ डिफेंस में अपनी सहभागिता निभाएं और अपने आप को, अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करें, आप आइए, आप सीखिए, करिए। तो हमने कैसे नहीं किया? आप ज्यादा देखना है तो मणिपुर में भी चले जाओ, राजस्थान की बात छोड़ो आपने, उनका तो विजन था, उन्होंने तो एक बाड़ाबंदी करी कि भाई इस तरह से हमारे पुलिस प्रशासन को कहा कि हर 1.5 महीने 2 महीने में और दोनों पार्टी की महिलाओं को लगाओ, ताकि वो अच्छी तरह से इसका लाभ उठा सके। ज्यादा लंबा क्या, अभी सूरतपुर वाले केस में, ठीक है ना, महिलाओं के तो साथ उनको पुलिसकर्मी ने चाहिए कि आपको आपको फोन में बदतमीजी से बात की है, हमको धरना लगाना पड़ा, जाना चाहिए। सूरतपुर में घर के अंदर हुई, जब हम, अब इनकी महिला, इनकी कार्यकर्ता भी हमारे साथ थी, हम उन बहनों को कहते थे कि भाई अपने ऐसा कोई है तो आप लाओ, और बराबर वो भी हमारे साथ रही, काम किया है। तो अब आप कह रहे हो आज वहां हो गया, ये हो गया, अरे महिलाएं अपने आत्मा के, अपने शरीर से कमजोर महसूस कर रही हैं, या कैसे हम लड़े सामने वाले से, तो उसके लिए तो हमने पुलिस लाइन में आए दिन हमने है जो आत्मरक्षा, हमने सेल्फ डिफेंस के शिविर लगाए, हमने साकरोदा में महिला सुरक्षा में खूब काम किया कांग्रेस ने, आई कह रहे हैं, आप बताइए। किए तो दिखते ना। हाँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि भैया आप अखबार उठाओ ना 5 साल के, एक महिला स्टेटमेंट तो बता दो इनका। भाई मैं क्या कह रही हूँ, महिला हमेशा आपने रोज देखा होगा, कलेक्ट्री में बेचारी हमारी महिला कभी थाली नाच भर रही है, मोहल्ले में जा रही है, कलेक्ट्री जा रही है, रोज धरने प्रदर्शन। रोज सुबह उठ के अखबार में देखा यहाँ अत्याचार हुआ, मावली वाले कांड, चित्तौड़ वाला, इधर उदयपुर वाला। अभी दिवाली की बात है, उस महिला के साथ उसके पति ने कोई गाड़ी नहीं रोकी, जो भी बात हुई,
है ना। रात को पुलिस का नंबर आ गया उस लेडी के पास, पुलिस वाले के पास, उस कांस्टेबल ने भद्दे भद्दे मैसेज किए उसको, लड़ी को। वो लेडी सुबह रोती हुई आई, हमने उसी वक्त धरना दिया। वो महिला किसी पार्टी की तो नहीं थी ना। हमने आज दिन तक जितने प्रदर्शन किए, हमने पूछा तू बीजेपी की है, कांग्रेस की है? नहीं। महिला अत्याचार हुआ, हमारी महिला कलेक्ट्रेट पे घर का काम छोड़ के धरने पर। अब ये कह रहे सुरक्षा, वो सखी स्टॉप केंद्र के नाम पे एक महिलाओं का जो ये काम कब हुआ, मैं राजकुमारी जी को याद दिला दूं, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तब चेतना जी ने ये जो गर्भवती महिला होती है उनको टाइम से कुछ मिला नहीं, हॉस्पिटल गई नहीं, कभी कोई महिलाओं के साथ सुरक्षा, तो उसकी वजह से वो चीज अलग एक मिनट, नहीं उसकी वो समूह अलग है, सुरक्षा समूह बनाया था। उसके बाद उस समूह को थाने से लेके उसको एक बड़ा समूह बना दिया, और उन महिलाओं को, जितने महिला थाने हैं उसके तहत एक कमेटी बनी, जो पहले भी कमेटी बनती थी, बीजेपी टाइम में थी, महिला डेस्क था ही ना। इन्होंने महिला डेस्क का वही हुआ, अन्नपूर्णा योजना थी, पहले वसुंधरा योजना थी, अब इन्होंने अशोक गहलोत की योजना कर दी। तो योजनाओं के नाम बदले, हमारे वक्त बामासा योजना थी, इन्होंने वो वाली योजना कर दी। तो ये योजनाओं के नाम बदले, हमारी योजनाओं ने क्लियर विजन किया हर बार। ये बताइए कि जिस तरह की योजनाएं अशोक गहलोत ने जो दी है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि योजना इतनी 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना या रसोई, तो हमारे वक्त थी ना बामासा योजना। नहीं, अभी जो भाई चिरंजीवी योजना का जो मूल रूप है वो बामासा योजना का ही तो था। प्रधानमंत्री की जो योजना है वो 5 लाख है, वो 5 लाख की योजना है। हमारी 25 लाख है। राजस्थान उससे वंचित है। हमारी 25 अशोक लाख गहलोत ने प्रधानमंत्री की आज ये योजना 50 उसको लाख है। राजस्थान से वंचित क्यों रखा? आज हमको किसी अन्य देश में इलाज कराने जाना है, अन्य स्टेट में, तो हमको प्रधानमंत्री योजना से पहले लेना पड़ता है, फिर हम जा सकते हैं। अशोक गहलोत अगर इतना ही था तो सेंट्रल की योजना को क्यों लागू नहीं की उन्होंने? सब देशों में, सब स्टेट में लागू है, सिर्फ राजस्थान उससे वंचित है। ये आपकी दूरदृष्टि थी। पीएम साहब की, प्रधानमंत्री की योजना को इन्होंने राजस्थान में क्यों लागू नहीं की? इन्होंने अपनी चिरंजीवी योजना, आज मेरे को किसी कोई बीमार है और मुझे गुजरात जाना है, तो पहले मुख्यमंत्री से मुझे एक लेटर मंगाना पड़ेगा, वो लेटर देंगे, वो लेटर को लेके मैं वहां जाऊंगी। चिरंजीवी योजना राजस्थान के बाहर नहीं चल रही है, सिर्फ राजस्थान में ही चल रही है। तो आज ये फर्क क्यों करा? आज राजस्थान एकदम अलग है, आज किसी को दिल्ली जाना है तो वो इलाज कराने नहीं जा सकता है, बाकी हर एक स्टेट का बंदा प्रधानमंत्री के योजना के तहत वहां जाके इलाज करवा सकता है। जी राजकुमारी जी, आप प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं तो मूलभूत समस्याएं क्या आ रही है लोगों की? मूलभूत समस्या आ रही है, सड़कें बहुत ही वो खराब हो रही हैं, और मैं झूठ नहीं बोलती, आपके चैनल के माध्यम से सच सच बता रही हूँ कि इस बार पब्लिक ये कह रही है कि 10 साल हो गए हैं लेकिन विकास कुछ भी नहीं, हमने अंधे होके एक बार दे दिया, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार होगा विकास। लेकिन दूसरी बार भी इस बात को कि भाई मैं विधानसभा में नहीं बोल सकता क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, फिर कांग्रेस की सरकार बन करके आ रही है, इसलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि विधानसभा में भेजना है तो अपने पार्टी का, जो मेरा कांग्रेस का पार्षद जो हमारा एमएलए है वो एमएलए ही जाना चाहिए, ताकि वह अपनी मूलभूत जो भी समस्याएं हैं वो बताएं। जैसे कि तिलक नगर ले लो आप, है ना, वहां पर बहुत बड़ी समस्या है, बस्ती बस गई सब है, लेकिन वहां पर अभी तक वो एक ही आराजी में किसी ने स्टे लगा रखा है, तो इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कल की मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, उन्होंने कहा कि हमने फूल जी को 10 बार बोला कि साहब आप 2 बार एमएलए बन गए हो, हम आपके, तो बोला कि ये तो कहीं मेरे दिमाग से बाहर है, ये है वो। उसी बात को हमने कल विवेक जी कटारा मैडम को मैं ले गई तिलक नगर में, उन्होंने कहा डंके की चोट, आपकी समस्या 1 महीने में मैं हल करवाऊंगी। तो ये चीज फूल जी ने क्यों नहीं करी जब वो 10 साल रहे वहां एमएलए, 20 साल यहाँ शहर में रहे? आपको शहर में ऐसा कोई बड़ा दिखाई देता है क्या? बाग बगीचे चौराहे, अपने ये आयड़ नदी, ये बस, कोई बड़ी चीज कहाँ आई है सर? आप मुझे बताइए आपके चैनल के माध्यम से। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। सुषमा जी, आप प्रचार करने जा रही हैं, लंबे समय से आप कद्दावर नेता हैं, इस बार क्या मूलभूत मांगे हैं जनता की? देखो, जनता की एक मांग महंगाई की है, एक है जो पेट्रोल में वृद्धि, जो अशोक गहलोत सरकार ने नहीं की, बाकी सब जगह 97 है, अपने वहाँ पेट्रोल का भाव बढ़ा है। और उदयपुर की जनता के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि
वो अभी एक ही बात कर रही है कि सनातन धर्म, राम मंदिर, और उनकी बात यही है कि जितने मंदिर प्रधानमंत्री ने बनाए अभी, कि जो हम हिंदू समाज से कि हमारा हिंदुत्व की बात है कि हमारे मंदिर का डेवलपमेंट कभी इतना नहीं हुआ, इतना डेवलपमेंट, हर जगह सुविधा, जाने आने की। आप सोचो कि देवस्थान से लोग यात्रा करने जा रहे हैं, ये यात्रा की सोच हमारी है कि भाई आज जो सीनियर सिटीजन है उनको पूरी सुविधा देना, वो करना, वो जाए, उनकी व्यवस्था करना। तो जनता बहुत संतुष्ट है, और जनता नगर निगम की बात से भी जनता संतुष्ट, क्योंकि 6 बार किसी को बनाना, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि 6 बार किसी को उठा के ले आई। आज जनता बहुत जागरूक है। आज हमारा 6 बार से सनातन की बात कर रहे हैं, आपके ही नेता मैं जवाब दूं कहते सर? हैं कि पारस जी कहते हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो सनातनी नहीं है। देखो, तो किसी वो कहते हैं ना, उन्होंने सार्वजनिक रूप किसी से एक व्यक्ति के, देखो सुनो, मैंने आपको वापिस कहा ना कि जब आदमी बोलता है प्रत्यक्ष तो प्रमाण देख लिया। अगर बोलता है तो उसके बाद उन्होंने माफी तो मांगी। आज आपने बोल दिया गुस्से में आके और आपने माफी मांगी, बात खत्म हो गई। माफी कहाँ मांगी उन्होंने? क्यों? उन्होंने वो आ गए साथ में हूँ, माफी तो नहीं मांगी। साथ में हूँ, देखो उनका नेचर है, उन्होंने बोल दिया। आज ताराचंद जी भाई साहब जितने धर्मिष्ठ है ना, उन्होंने लहसुन प्याज क्या होता है आज दिन तक नहीं खाया, ठीक है। वो अपने धर्म से अपने का, और वो सरल कार्य करता है, वो ऐसे कार्य करता है कि हम तो उनके लिए, मैंने तो उनके साथ बहुत काम किया है, उनकी जो कार्य प्रणाली है उनके लिए तो हम अभिभूत है, क्योंकि जो कंट्रोल था, आज इतने सारे पार्षद जीत के आए, 3 बार तो उनके सानिध्य में ही जीता है, 2 बार 3 बार सांसद हमारे, एमएलए हमारे उनके सानिध्य में ही जीते, उनके जिला अध्यक्ष होते, वो उप जिला प्रमुख रहे, उन्होंने गाँव में इतना काम किया। अभी उनको गांधीनगर भेज दिया प्रभारी बना के, उन्होंने वहां जाके जीता के लिया और वहां जाके बैठे रहे, तो उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। तो सनातन, वो मंदिर जाते हैं, सब जाते हैं, अगर किसी के कहने से क्या होता है। आज राम मंदिर के वक्त मैं खुद कहती हूँ, ताराचंद जी भाई साहब हमारे साथ अयोध्या थे, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? 10 दिन अयोध्या रहे ताराचंद जी भाई साहब, कौन सा सनातन की बात कर रहे हो? किसी एक जन के कहने से मान लोगे? वो अयोध्या रहे, अयोध्या के वक्त वो जिला अध्यक्ष थे, सबको बैठा है, खुद आए, लखनऊ जब बंद रहे जेल में तभी वो वहां से आए, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? देखिए सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जगदीश मंदिर से जब वहां पे इनका चुनाव प्रचार चालू हुआ, अगर मन में ऐसी भावना होती तो वहां सीढ़ियों पे भी यूं कर लेते। मैं ये मानती हूँ कि सीढ़ियों पे भी यूं कर लेते। नहीं किया, खुद इनके कार्यकर्ता ही कह रहे हैं, खुद मंदिर इनके में जाके पदाधिकारी कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सुंदरकांड पाठ की मुख्य पाठक हूँ। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क हम अलग अलग क्षेत्रों में हम पाठ करते, क्या हम सनातनी नहीं है? तो हमने कब कहा आप सनातन नहीं हो? जो हमारा विधायक प्रत्याशी लड़ रहा विवेक, आप 40 साल से उसके घर में 4 गायें बंधी आपने हुई कौन सा मंदिर बनाया बता दो ना। वो गाय का मंदिर का विकास किया? सनातन नहीं है भाई, 40 साल से इनकी मैं सरकार थी, आपको कांग्रेस बताना की। चाह रही हूँ अयोध्या के लिए, हम तो 25 साल से आए। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ दीदी, 1 मिनट। इस रूम में आए अपन, तो इस रूम का लॉक बंद है, तो ताला आपने खोला को जब हम यहाँ के बैठे ना, तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाया। कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी जी आदेश लाए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और उन्होंने ताला खुलवाया, तो उसके बाद ही तो आपने निर्माण और सब कुछ किया। तो ताला खोलने वाले कौन थे? सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाने वाले कौन थे? राजीव जी गांधी थे ना। मुलायम तो सिंह यादव ने जो हमको मारा और हम जेल में बंद हुए, वो क्या है? आपके लोग ही कह रहे हैं कि हाँ, अरे ये बात सही मुलायम सिंह है। यादव ने तो हमको जेल में बंद करवाया, लखनऊ की जेल में, और इतना सुप्रीम किया, कोर्ट से हमको आदेश खाली करना पड़ा आपकी सरकार में। तो सुप्रीम कोर्ट किसकी से बात कर रहे आदेश स्वर्गीय राजीव जी गांधी कौन से कागज की बात कर रहे हो मैडम? पूरा जानते हैं, अरे ऐसी कौन सा बात नहीं जानते है। हैं? सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश ऐसी बात नहीं राजीव जी, हमारे स्वर्गीय राजीव जी गांधी सुप्रीम कोर्ट से अरे आप आदेश राजीव लाए, गांधी और सोनिया गांधी की आरती और उतारते रहो। उन्होंने ये राम देश का- मंदिर पर जो लगा हुआ ताला था, आप इटली वो वालों की उन्होंने आरती उतार के खुलवाया। राजी हो जाओ। जब ताला खुलता है तो घर के अंदर जाने का रास्ता होता आप है। इटली वालों की आरती चलिए, उतारते समय रहो। की सीमा है, मतदाताओं से क्या कहना चाहती हैं आप? मैं मतदाता से ये कहना चाहती हूँ कि सभी सनातनी हैं, भारत में रहने वाले सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं और हम सभी गोपालक हैं, और मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप सभी, सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि सभी मतदाता अपना मत अवश्य डालें। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है, जाग जाओ, विकास के नाम पर वोट दो। आपका जो वोट है वो विकास के नाम का वोट है, इसलिए डेवलपमेंट,
और विकास का विजन देखते हुए आप विकास को वोट दीजिए, चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण में हो। विकास के नाम पे हमारे ग्रामीण के प्रत्याशी विवेक जी कटारा हैं और शहर के गौरव जी वल्लभ हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि दोनों सीटें विकास के नाम पे आप हमें दीजिए। हम सभी हिंदू हैं भारत में रहने वाले, ऐसी बात नहीं है, और हम सभी सनातन धर्म का पालन करने वाले। इन बातों में गुमराहित ना हो। और मैं फिर एक बात मेवाड़ी में कहना चाहती हूँ कि हाँ परो जा ने पचे ज्ञान कूटवू कहीं नहीं वेगा। अणी बातें आप पहली चेती जाओ और विकास रे नामू वोट दो। जी सुषमा जी क्या कहना चाहती है मतदाताओं से? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आपने अपने को जनता से रूबरू कराया। मैं उदयपुर की शहर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा के मतदाताओं को अपील करती हूँ कि 25 तारीख को वोट की तिथि है, आप अवश्य मतदान करें। मतदान आपका अधिकार है और मतदान करने से पहले अपने आप में चिंतन करें कि आप किस बात का वोट देने जा रहे हो। देखो, हम विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर परिषद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक विधायक चुन रहे हैं, जो विधायक की बहुत बड़ी गरिमा होती है, शहर का गरिमामय पद है और वो विधानसभा में अपना नेतृत्व करता है। ये सीट ऐसी है जो आगे जाके प्रधानमंत्री चुनती है और सबको चुनती है। तो आप अपना वोट अवश्य देखें। और जो आज ये बात सोचने का विषय है कि किसको आप घर के पास वाले कार्यकर्ता को जाके कहेंगे या देश से बाहर रहने वाले को कहेंगे। लुभावने वादों में अगर जिसको काम करना था उसके 5 साल पूरे काम का था, उनकी परीक्षा का समय आया है। अब वो जो उन्होंने पेपर लीक के मामले, महिला अत्याचार के मामले और जो अलग अलग तरह से लोगों को गुमराह किया है, वो गुमराह ना होके अपनी सोच से आगे वोट करें और वोट कमल को करें और कमल को ही विजयी बनाए। जी, तो ये थी सुषमा जी कुमावत और राजकुमारी जी मेनारिया। मैदान में उदयपुर शहर में 10 प्रत्याशी हैं और उदयपुर ग्रामीण में 8 प्रत्याशी हैं। इनके अलावा एक एक प्रत्याशी के रूप में नोटा भी है। आप किसे भी चुने, लेकिन 25 नवंबर को प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में भागीदार जरूर बने। नमस्कार।